आज हम जिस पावन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी या इतिहास नहीं बल्कि दत्त संप्रदाय के भक्तों के लिए साक्षात पंचम वेद है। यह गाथा है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एकीकृत स्वरूप भगवान दत्तात्रेय की। यह लीला है श्रीपाद, श्री वल्लभ और श्री नृसिंह सरस्वती जैसे महान अवतारों की, जिन्होंने धरती पर आकर अपने भक्तों का उद्धार किया और भक्ति की नई राह दिखाई। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री गुरु चरित्र के श्रवण मात्र से जीवन के बड़े से बड़े दुख, दरिद्रता और अज्ञान का नाश हो जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और पवित्र मन से प्रवेश करते हैं इस अद्भुत ग्रंथ में, जहां हर अध्याय एक चमत्कार है और हर शब्द में ईश्वर का वास है। कहानी की शुरुआत होती है नामधारक नामक एक अनन्य भक्त से, जिसका मन सांसारिक क्लेशों और जीवन की उलझनों से बेहद अशांत था। नामधारक, जो गुरु पर असीम श्रद्धा रखता था, उसे लग रहा था कि उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि उसे अपने आराध्य गुरु के साक्षात दर्शन नहीं हो रहे थे। इसी तड़प और वैराग्य के भाव को लेकर उसने घर बार त्याग दिया और निकल पड़ा उस दिशा की ओर जहां उसे शांति मिलने की उम्मीद थी। वह स्थान था गाणगापुर, श्री नृसिंह सरस्वती जी का पवित्र धाम। यात्रा कठिन थी, लेकिन नामधारक के पैरों में थकान से ज्यादा मन में गुरु से मिलने की प्यास थी। चलते चलते वह भूख, प्यास और थकान से चूर हो गया। थक कर वह एक वृक्ष के नीचे सो जाता है। स्वप्न में उसे एक तेजस्वी जटाधारी योगी भस्म लगाए, व्याघ्र चर्म पहने हुए दिखाई देते हैं। वह योगी उसे अभय दान देते हैं। जैसे ही नामधारक की आंख खुलती है, वह देखता है कि स्वप्न वाला वही तेजस्वी योगी साक्षात सामने खड़ा है। यह योगी और कोई नहीं, सिद्ध मुनि थे, जो भगवान नृसिंह सरस्वती के शिष्य थे। नामधारक उनके चरणों में गिर पड़ता है और पूछता है, हे महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, मैं घोर कष्ट में हूँ। मुझे बताइए, गुरु कौन है और गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? सिद्ध मुनि मुस्कुराते हैं और नामधारक के संदेह को दूर करने के लिए सृष्टि के आरंभ की एक कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो उन्होंने चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का निर्माण किया। जब कलयुग के पृथ्वी पर जाने की बारी आई तो वह डर गया। कलयुग ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, पृथ्वी पर तो साधु संत और धर्मपरायण लोग रहते हैं, वे मेरा विनाश कर देंगे, मैं वहां कैसे जाऊं? ब्रह्मा जी ने कलयुग को समझाया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग पाखंडी होंगे, जो गुरु और वेदों की निंदा करेंगे, केवल उन पर तुम्हारा प्रभाव चलेगा, लेकिन जो गुरु भक्त होंगे उन पर तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी ने एक परम रहस्य बताया, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। यदि भगवान शिव या विष्णु भी क्रोधित हो जाएं, तो गुरु अपने शिष्य को बचा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु क्रोधित हो जाएं, तो त्रिदेव भी उस शिष्य की रक्षा नहीं कर सकते। दोस्तों, जुड़े रहना, इस यात्रा पर यह कथा बहुत ही भक्तिभाव और मजेदार होने वाली है। ब्रह्मा जी ने एक परम रहस्य बताया, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। यदि भगवान शिव या विष्णु भी क्रोधित हो जाएं, तो गुरु अपने शिष्य को बचा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु क्रोधित हो जाएं, तो त्रिदेव भी उस शिष्य की रक्षा नहीं कर सकते। इस बात को सिद्ध करने के लिए सिद्ध मुनि ने एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा सुनाई। गोदावरी नदी के तट पर वेद धर्म नाम के एक महान ऋषि रहते थे। उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनमें संदीपक नाम का शिष्य गुरु भक्ति की प्रतिमूर्ति था। एक दिन ऋषि वेद धर्म ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने सभी को बुलाया और कहा, मेरे पिछले जन्मों के कुछ पाप शेष हैं, उनका प्रायश्चित करने के लिए मुझे काशी जाना होगा और वहां भयंकर कुष्ठ रोग और अंधेपन का दुख भोगना होगा। यह कष्ट 21 वर्षों तक चलेगा। क्या तुम में से कोई मेरी सेवा करेगा? बाकी शिष्य डर गए, लेकिन संदीपक आगे आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करूंगा। आपके पापों का निवारण मैं अपने सेवा भाव से करूंगा। गुरु और शिष्य काशी वाराणसी पहुंचे। वहां पहुंचते ही ऋषि वेद धर्म का शरीर कुष्ठ रोग से गलने लगा। वे अंधे और पंगु हो गए। उनका शरीर पीप और रक्त से भर गया। अब शुरू हुई संदीपक की असली परीक्षा। गुरु वेद धर्म ने जानबूझकर संदीपक को सताना शुरू किया। वे उसे गालियां देते, मारते और अपमानित करते। कभी वे कहते, खाना इतना गर्म क्यों है, और थाली फेंक देते। कभी कहते, खाना इतना ठंडा क्यों है, और संदीपक को पीटते। संदीपक भीख मांगकर जो लाता, गुरु उसे नाली में फेंक देते और उसे भूखा रखते। लेकिन संदीपक, उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। वह गुरु के घावों को धोता, उनकी गंदगी साफ करता और उन्हें साक्षात भगवान शिव मानकर पूजता रहा। वह कहता, यह मेरे गुरु का क्रोध नहीं, यह उनकी लीला है। संदीपक की ऐसी असंभव भक्ति देखकर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव का आसन डोल गया। भगवान शिव काशी में प्रकट हुए और संदीपक से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। संदीपक ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं अपने गुरु से पूछे बिना कुछ नहीं मांग सकता। वह गुरु के पास गया, लेकिन वेद धर्म जो परीक्षा ले रहे थे वे चिल्लाए, खबरदार, अगर तुमने मेरे रोग निवारण के लिए प्रार्थना की,
मुझे अपने पाप भोगने दो। संदीपक वापस आया और शिवजी से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी चकित रह गए। इसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने भी संदीपक को वरदान देने की बात कही। संदीपक ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस यह वरदान दीजिए कि मेरी गुरु भक्ति कभी कम न हो, मेरे मन में गुरु के प्रति कभी भी बुरे विचार न आए। संदीपक का यह उत्तर सुनकर ऋषि वेद धर्म का कठोर हृदय पिघल गया। अचानक उनका कुष्ठ रोग गायब हो गया। उनका शरीर सोने की तरह दमकने लगा और नेत्रों में दिव्य ज्योति आ गई। वेद धर्म ने संदीपक को गले लगाया और कहा, बेटा, मेरे कोई पाप नहीं थे। मैं तो एक सिद्ध योगी हूँ। मैं केवल दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि सच्चा शिष्य कैसा होता है। तुमने मुझे जीत लिया है। सिद्ध मुनि ने नामधारक से कहा, देखा तुमने, जिसने गुरु को ही अपना ईश्वर मान लिया, उसके पीछे स्वयं भगवान शिव और विष्णु वरदान लेकर दौड़ते हैं। इसलिए मन से संशय निकाल दो और गुरु के चरणों में ध्यान लगाओ। सिद्ध मुनि अपने शिष्य नामधारक से कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारी गुरु भक्ति और जिज्ञासा अत्यंत सराहनीय है। अब मैं तुम्हें अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसूया की वह पावन कथा सुनाता हूँ जो भगवान दत्तात्रेय के अवतार का मूल कारण बनी। सृष्टि के आरंभ में सर्वत्र केवल जल ही जल था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए अपने मानसिक संकल्प से 7 मानस पुत्रों सप्तऋषियों को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 ऋषियों में से एक थे महर्षि अत्रि और उनकी धर्मपत्नी थी महासती अनुसूया। माता अनुसूया एक परम पतिव्रता नारी थी। उनका पातिव्रत्य धर्म और तपोबल इतना प्रचंड था कि पूरी प्रकृति उनके सामने नतमस्तक थी। सूर्य का तेज भी उनके सामने एक फीका पड़ जाता था। अग्नि शीतल हो जाती थी और वायु मंद मंद बहती थी। उनके इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर इंद्र और अन्य देवता भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि कहीं अनुसूया अपने तपोबल से उनका स्वर्ग न छीन ले। घबराए हुए सभी देवता त्रिमूर्ति के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे किसी तरह सती अनुसूया के पातिव्रत्य की परीक्षा लें और उनके प्रभाव को कम करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश साधु का वेश धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि अनुष्ठान के लिए बाहर गए हुए थे। साधु वेशधारी त्रिमूर्ति ने भिक्षा की मांग की। माता अनुसूया ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए और भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब भोजन परोसने का समय आया तो साधुओं ने एक विचित्र और कठोर शर्त रख दी। उन्होंने कहा, हे माते, हम साधारण भिक्षुक नहीं हैं। हमारी इच्छा है कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन परोसें, अन्यथा हम बिना भोजन किए ही चले जाएंगे। यह सुनकर माता अनुसूया धर्म संकट में पड़ गईं। यदि वे अतिथियों को लौटाती हैं तो गृहस्थ धर्म का अपमान होगा और यदि शर्त मानती हैं तो मर्यादा भंग होगी। तब उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और अपने मन की पवित्रता पर विश्वास रखा। उन्होंने सोचा, ये अतिथि मेरे बच्चों समान हैं और एक माँ के लिए निर्वस्त्र होने में कोई विकार नहीं होता। जैसे ही माता अनुसूया ने अतिथि देवो भव का विचार कर उन्हें अपने पुत्र मानकर देखा, एक चमत्कार हुआ। उनके पातिव्रत्य के प्रभाव से तीनों शक्तिशाली देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तत्काल 6 महीने के रोते हुए नवजात शिशु बन गए। माता ने उन्हें गोद में उठाया, स्तनपान कराया और पालने में लिटाकर लोरी गाने लगी। जब महर्षि अत्रि आश्रम लौटे तो उन्होंने पालने में 3 दिव्य बालकों को देखा। अपनी दिव्य दृष्टि से वे जान गए कि ये स्वयं त्रिमूर्ति हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। ऋषि और माता की भक्ति से प्रसन्न होकर तीनों देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। माता अनुसूया ने कहा, हे प्रभु, मेरी बस यही इच्छा है कि आप तीनों मेरे पुत्र बनकर मेरे पास रहें। तब तथास्तु कहकर तीनों देवों ने उनके घर जन्म लिया। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्र का जन्म हुआ, शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि का और भगवान विष्णु के अंश से साक्षात दत्तात्रेय का प्राकट्य हुआ। बाद में चंद्र और दुर्वासा तपस्या के लिए चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी शक्तियां श्री दत्तात्रेय में समाहित कर दी। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय त्रिमूर्ति का ही स्वरूप है और गुरु परंपरा के आदि गुरु माने जाते हैं। सिद्ध मुनि द्वारा पिछले अध्याय में दिए गए ज्ञान से नामधारक का मन शांत हो गया। उसके सारे संदेह दूर हो चुके थे। अत्यंत प्रसन्न होकर उसने सिद्ध मुनि के चरणों में नमन किया और पूछा, हे गुरुवर, आप ही मेरे तारक हैं। कृपया मुझे बताएं कि श्री गुरु का वास कहाँ है, उनका नित्य निवास कहाँ होता है। मैं उनका दास बनकर सेवा करना चाहता हूँ। शिष्य की भक्ति देखकर सिद्ध मुनि ने उसे प्रेम से गले लगाया और कहा, जहाँ जहाँ गुरु का स्मरण किया जाता है वहीं उनका वास होता है। फिर भी यह श्री गुरु चरित्र साक्षात कामधेनु के समान है। जो भी भक्ति से श्रद्धा से सुनता है उसे ज्ञान, धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। रोग, व्याधि और बंधन उससे दूर भागते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्महत्या जैसे महापाप भी इसके श्रवण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। नामधारक की तीव्र जिज्ञासा देखकर सिद्ध मुनि ने उपदेश दिया, वत्स, गुरु को पहचानने के लिए मन में दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। जैसे ऊंची जमीन पर पानी नहीं ठहरता, वैसे ही अहंकारी और पाखंडी मन में ज्ञान नहीं टिकता। किंतु जैसे गहरी भूमि में जल स्थिर रहता है, वैसे ही विनम्र भक्त पर गुरु की कृपा बरसती है। नामधारक ने फिर प्रश्न किया, हे स्वामी, मुझे यह बताएं कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मनुष्य रूप में अवतार क्यों लिया?
किया? वे एक साथ कैसे प्रकट हुए? इस प्रश्न के उत्तर में सिद्ध मुनि ने राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की कथा सुनाई। प्राचीन काल में अम्बरीश नामक एक महान विष्णु भक्त राजा थे। वे एकादशी का व्रत बहुत निष्ठा से करते थे। एक बार द्वादशी के दिन व्रत पारण की घड़ी नजदीक थी, तभी महर्षि दुर्वासा अतिथि के रूप में वहां पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। ऋषि ने कहा कि वे नदी में स्नान करके आते हैं। ऋषि को लौटने में विलंब हो गया और पारण का शुभ मुहूर्त बीतने लगा। यदि राजा समय पर पारण न करते तो व्रत भंग हो जाता, और यदि अतिथि से पहले खाते तो अतिथि का अपमान होता। ब्राह्मणों की सलाह पर राजा ने केवल जल ग्रहण कर व्रत का समापन किया, क्योंकि जल भोजन नहीं माना जाता। जब ऋषि दुर्वासा लौटे तो वे अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान गए। क्रोधित होकर उन्होंने राजा को शाप दिया, तूने अतिथि से पहले आहार ग्रहण किया है, इसलिए तुझे पृथ्वी पर विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। अपने भक्त पर संकट आया देख भक्त वत्सल भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर तुरंत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने दुर्वासा से कहा, हे ऋषि, मेरा भक्त निर्दोष है, आप अपना शाप मुझे दें। मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए हर दंड भोगने को तैयार हूँ। दुर्वासा मुनि, जो ज्ञानी थे, समझ गए कि यह सब विधि का विधान है। उन्होंने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी का भार कम करने और धर्म की स्थापना के लिए आपका अवतार लेना आवश्यक है, अतः मेरे शाप के बहाने आप 10 बार पृथ्वी पर अवतार लेंगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक यह स्वीकार किया। इसी कारण भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वराह आदि 10 अवतार धारण किए। कथा को आगे बढ़ाते हुए सिद्ध मुनि ने कहा, इसी प्रकार एक बार अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश कपट वेश में आए, लेकिन माता अनुसुईया के तपोबल से वे तीनों बालक बन गए। इसी प्रसंग से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। अगला भाग कल सुबह 8 बजे। सिद्ध मुनि नाम धारक से कहते हैं, हे वत्स, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और भक्तों के उद्धार के लिए मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह और श्री राम जैसे अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में बृहते अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान दत्तात्रेय ने प्रथम अवतार धारण किया। यह कथा पीठापुर, आंध्र प्रदेश की है। पीठापुर गांव में आपस्तंभ शाखा के एक सदाचारी ब्राह्मण आपलराज और उनकी धर्मपत्नी सुमति रहते थे। सुमति अत्यंत पतिव्रता और अतिथि सेवा करने वाली महिला थीं। एक दिन अमावस्या के अवसर पर जब घर में पितरों के श्राद्ध की तैयारी चल रही थी और ब्राह्मणों का भोजन होना शेष था, तभी द्वार पर भगवान दत्तात्रेय एक अवधूत अर्थात भिक्षुक के रूप में आए। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध के ब्राह्मणों के भोजन से पूर्व किसी को भिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन दयालु सुमति ने अतिथि को भगवान मानकर नियमों की चिंता किए बिना उन्हें भोजन परोस दिया। सुमति की इस निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें अपने वास्तविक त्रिमूर्ति रूप में दर्शन दिए। सुमति ने भाव विभोर होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे कई पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो 2 पुत्र जीवित हैं उनमें से एक अंधा है और एक लंगड़ा। मुझ पर कृपा करें और मुझे आप जैसा ही ज्ञानी और तेजस्वी पुत्र प्रदान करें। भगवान दत्तात्रेय ने तथास्तु कहा और वचन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। समय आने पर माता सुमति के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। चूंकि भगवान के चरणों में विशेष चिन्ह थे, इसलिए उनका नाम श्रीपाद रखा गया। बालक बचपन से ही अद्भुत था। मात्र 7 वर्ष की आयु में जब उनका उपनयन अर्थात जनेऊ संस्कार हुआ तो वे बिना किसी के सिखाए ही चारों वेदों और कठिन शास्त्रों का व्याख्यान करने लगे। यह देखकर पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। जब श्रीपाद 16 वर्ष के हुए तो माता पिता ने उनके विवाह का विचार किया। इस पर श्रीपाद ने स्पष्ट कहा, मेरा विवाह तो वैराग्य से हो चुका है। मेरा जन्म गृहस्थ जीवन के लिए नहीं बल्कि जगत के उद्धार के लिए हुआ है। मुझे आज से श्री वल्लभ कहा जाएगा। यह कहकर उन्होंने घर त्यागने और उत्तर दिशा में तपस्या के लिए जाने की अनुमति मांगी। यह सुनकर माता पिता रोने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम चले जाओगे तो हम वृद्धों और तुम्हारे इन अपाहिज भाइयों का सहारा कौन बनेगा। माता पिता का दुख देखकर श्रीपाद का हृदय भर आया। उन्होंने अपने दोनों बड़े भाइयों जो अंधे और लंगड़े थे उनकी ओर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली। उनके देखते ही चमत्कार हुआ। दोनों भाई पूर्णतः स्वस्थ, सुंदर और ज्ञानी हो गए। श्रीपाद ने उन्हें माता पिता की सेवा करने का आदेश दिया और आशीर्वाद दिया कि उनके घर में लक्ष्मी और विद्या का वास सदा रहेगा। इसके पश्चात माता पिता को सांत्वना देकर श्रीपाद श्री वल्लभ ने पीठापुर से प्रस्थान किया। वे तीर्थ यात्रा करते हुए काशी, बद्रीनाथ और अंत में गोकर्ण महाबलेश्वर की ओर चले गए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और अतिथि सत्कार से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और जब भगवान किसी के घर जन्म लेते हैं तो वे केवल उस परिवार का नहीं बल्कि समस्त जगत का कल्याण करते हैं।